सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुदेहणम बुच्छे। बोले श्री हजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आज हम 12 अणुपेक्षा ग्रंथ की अगली कक्षा, जिसमें कि हम अध्रुव अनुप्रेक्षा अनित्य भावना की 6 और 7 नंबर गाथाओं का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत अच्छी हैं। अभी तक हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद 12 भावनाओं का नाम बताने वाली दूसरी गाथा है, और इसके बाद तीसरी गाथा से लेकर 7वीं गाथा तक अनित्य भावना का वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है। ये सभी गाथाएं बहुत अच्छी, बहुत अच्छे अर्थ वाली हैं। आज की ये दोनों गाथाएं हमें चिंतन के लिए बहुत अच्छा विषय प्रदान करने वाली हैं। हम कैसे किसको अनित्य माने और किसको नित्य माने, ये आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द के अर्थ के साथ आपको गाथा का उच्चारण भी समझ में आ रहा है, गाथा की भावना समझ में आ रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें हमें उनकी भाषा से, उनकी गाथाओं से समझ में आ रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। जीव ऋणिबद्धम देहम क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिद्धम भोगोपभोग कारणदवम नित्यं कहं होति। जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिद्धं भोगोपभोग कारण दवं नित्यं कहं होति। बहुत अच्छी और बहुत सरल गाथा है। इसका अर्थ बेहद सरल है। चलिए देखते हैं। जीवनिबद्धम देहम देह यानी शरीर। ये शरीर कैसा है? जीवनिबद्धम, जीव से निबद्ध, जीव से संबद्ध, जीव से बंधा हुआ, जीव के अनुसार चलने वाला, या जीव से संबद्ध मान लीजिए। ऐसा देह, शरीर क्या है? जीव से संबंधित है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर रह जाता है यहीं पर निर्जीव, और आत्मा चली जाती है। तो ये जो शरीर है, जो क्रियाएं कर रहा है, वो जीव से निबद्ध है, जीव से संबद्ध है, इसलिए क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, अन्यथा शरीर में क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए शरीर कैसा है? देहम जीवनिबद्धम देहम, जीव से निबद्ध यह देह है। एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है, क्षीरोदयम इव। संधि विच्छेद देख लें। क्षीर प्लस उदयम प्लस इव, खीर का मतलब है क्षीर का मतलब है दूध। उदयम उदक का अर्थ होता है पानी, जल। इव के समान, क्षीर में जल के समान, दूध में जल के समान देह और आत्मा का संबंध है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है और उन दोनों का संबंध हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि दूध कहाँ है और
पानी कहाँ है। आपके घर में दूध आता है हमेशा और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया ही जाता है। हम मिलाएं तो ठीक, नहीं तो सामने वाला तो मिला ही देता है। तो दूध और पानी का जैसा संबंध है वैसा ही संबंध शरीर और आत्मा का है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो पानी अपने आप निकल जाता है। ऐसे ही जब इस आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, तपस्या के द्वारा इन कर्मों को नष्ट किया जाता है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, क्षीर और उदक। दूध और पानी के समान, दूध और पानी के संबंध के समान जीव से जिसका संबंध है ऐसा देहम, ऐसा देह। विनश्यते सिद्धम, विनश्यते विनाश को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। सिद्धम शीघ्र, सिद्धम शीघ्र बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। विनश्यते विनाश को प्राप्त होता है। विनश्यते यह वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन का दे प्रत्यय लगा हुआ है। विनश्यते विनाश को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? देहम, देह नष्ट होता है। अब यहाँ आप पहली लाइन में देख रहे हैं, मैंने देह को नष्ट होता है ऐसा क्यों कहा, जीव को नष्ट होता है ऐसा क्यों नहीं कहा? देखिए, देहम में जो विभक्ति लगी हुई है वह है तत्मा का एक वचन और इसके विशेषण के रूप में जीव निबद्धम, इसमें भी प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग में बिंदी लगी हुई है और उसका ही विशेषण बन रहा है क्षीरोदयम। तो देह ये विशेष्य है और इसके विशेषण के रूप में जीव निबद्धम, क्षीरोदयम, ये दो शब्द हैं। जब हम ग्रंथ का, गाथाओं का अर्थ लगा रहे हैं तो हमें विशेषण विशेष्य का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर हम विशेषण विशेष्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्थ कुछ भी हो जाएगा। अगर ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा बहुत जिसको आता है और वो अर्थ लगाने बैठता है तो वो ये भी अर्थ लगा सकता है जीव निबद्धम विनश्यते, जीव से जो बंधा है या जीव है वो नष्ट होता है, तो ये तो गलत अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देह नष्ट होता है ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कहना चाहते हैं। और वो देह कैसी है? वो देह जीव से संबद्ध है, वह शरीर जीव से संबद्ध है, जीव से निबद्ध है। ऐसा शरीर जो कि क्षीरोदयम एव, क्षीर और उदक, जल और दूध और जल के समान संबंध रखने वाला, शरीर से आत्मा से संबंध रखने वाला ऐसा शरीर विनश्यते नष्ट होता है शीघ्रम, शीघ्र। जब आत्मा से जुड़ा हुआ यह शरीर नष्ट हो जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है, तो फिर जो आत्मा से निबद्ध नहीं है, आत्मा से संबंध को प्राप्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं, आत्मा से पृथक हैं, ऐसे भोगोपभोग कारण दब्बम, भोग प्लस उपभोग, भोगोपभोग, भोग प्लस उपभोग, भोग और उपभोग के जो कारण, द्रव्यम द्रव्य है, द्रव्य का यहाँ अर्थ है सामग्री, भोग और उपभोग के कारण जो सामग्री है, भोग और उपभोग कराने वाली जो सामग्री है वह ऋच्यम कहाँ होगी, ऋच्यम नित्य कहाँ कैसे होती है, कैसे होती है। जो आत्मा से जुड़ा हुआ शरीर है वह तक नष्ट हो जाता है, तो जो फिर आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसी भोग और उपभोग की कारण सामग्री, भोग उपभोग की जो सामग्री है वह कैसे ऋच्यम होती, नित्य होती है। यहाँ होती शब्द भी हो क्रिया है और इसमें वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आपको वर्तमान काल के रूप कैसे बनते हैं सीखना है तो आप इसी चैनल प्राकृतिक प्रशिक्षण में वर्तमान काल के जो पाठ हैं उनको सर्च कर देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया इस गाथा में कि यह शरीर जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है वह तक नष्ट हो जाता है,
तो फिर जो भोग उपभोग की सामग्रियां हैं वो आत्मा से जुड़ी नहीं है, हमसे दूर रखी हुई होती हैं, तो भी वो कैसे नष्ट नहीं होंगी, वो कैसे नित्य हो सकती हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी गाथा है। इसके बाद अगली गाथा में ये बताया जाएगा, अध्रुव अनुप्रेक्षा की वह अंतिम गाथा है 7वें नंबर की, उसमें ये बताया जाएगा कि नित्य क्या है। अभी तक इन पांच गाथाओं में ये बताया गया कि ये सभी चीजें अनित्य हैं। संसार, शरीर, भोग, इनसे हम विरक्त हो जाएं, इसके लिए कौन कौन सी सामग्री अनित्य है, इस सब का वर्णन तो हो गया, लेकिन ये तो बताइए कि नित्य क्या है। तो उसको अगली गाथा में आचार्य कुलकुल स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 7, उच्चारण। परमठ्ठेन परमठ्ठेन दु आदा देवासुर मणोव राय विहवेहिन, देवासुर मणो राय विहवेहिन, वदिरिक्तो सो अप्पा सस्सद मिदि चिंतये नित्यं नित्यं। परमठ्ठेन दु आदा देवासुर मणुराय विहवेहिं, वदिरिक्तो सो अप्पा सस्सदमिति चिंतये नित्यं, सस्सदमिति चिंतये नित्यं। बहुत अच्छी गाथा है। परमठ्ठेन दु आदा, परमठ्ठेन परमार्थ से, परमठ्ठेन का अर्थ है परमार्थ से, परमार्थ रूप से, निश्चित रूप से, वास्तविकता में। दु यह पादपूरक है, गाथा को पूर्ण करने के लिए, छंद को पूर्ण करने के लिए कई बार शब्द जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर दु शब्द अव्यय है और यह गाथा को पूर्ण करने की दृष्टि से। परमठ्ठेन परमार्थ रूप से, निश्चित रूप से, वास्तविकता में, आदा आत्मा, देवासुर मणुराय विहवेहि वदिरिक्तो, देव प्लस असुर, देवासुर, देव छोटा आ, असुर छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, देवासुर, देव असुर मणुराय, ये पूरा समास है। देवासुर मणुराय विहवेहि, ये पूरा एक समास है। समास में क्या होता है, जो बीच बीच में शब्दों की विभक्तियां हैं वो कट हो जाती हैं और पूरा एक सामासिक पद बन जाता है। देव असुर मणु, मणु का अर्थ है मनुष्य, राय, राय यानी राजा, देवों के राजा, असुरों के राजा, मणु मनुष्यों के राजा, इनके विहवेहि, विभव विभव वैभव विभव, इनके वैभवों से वदिरिक्तो व्यतिरिक्त, रहित, इनके वैभव से रहित, वदिरिक्तो यानी रहित। किसके वैभव से रहित? देवों के राजा इंद्र, असुरों के राजा असुरेंद्र, मणुराय मनुष्यों के राजा चक्रवर्ती, इनके विहवेहि वैभवों से वदिरिक्तो व्यतिरिक्त, रहित। यहाँ विहवेहि यह तृतीया का बहुवचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रहित अर्थ में, इनसे रहित, इसलिए यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है। किनसे रहित? इन देव आदि मनुष्य, इनके राजा इंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि के जो वैभव हैं उससे रहित ही वास्तव में आदा आत्मा होती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? इन वैभवों से रहित है। राजा, इतनी सारी सेना, इतने बड़े बड़े महल, मंत्री, नौकर, चाकर, ये सभी से रहित आत्मा का स्वरूप है। इंद्र, उसका सिंहासन, उसके अस्त्र शस्त्र वैभव,
संपत्ति, रानियां, इन सब से रहित आत्मा का स्वरूप है। ऐसी आत्मा सो अप्पा, सो यानी वह, अप्पा आत्मा, ऐसी आत्मा जो कि इस वैभव से, सांसारिक भोगों की सामग्री से रहित है, ऐसी अप्पा आत्मा सत्सदम इति, संधि विच्छेद देख लीजिए, सत्सदम आधा माँ इति, आधा माँ और ई मिलकर माँ में ई की मात्रा होगी। सत्सदम इति, सत्सदम शाश्वत, सत्सदम का अर्थ है शाश्वत, सो अप्पा सत्सदम, वह आत्मा शाश्वत है। कौन सी आत्मा शाश्वत है? जो इन सांसारिक वैभवों से रहित है। जो आत्मा सांसारिक वैभवों से रहित है, सो अप्पा, वह आत्मा सत्सदम शाश्वत है, नित्य है। शाश्वत का अर्थ होता है नित्य, हमेशा रहने वाला, वह आत्मा शाश्वत है। और इति, इस प्रकार से चिंतये, चिंतन करता है, नित्यम, नित्य, ऐसा नित्य यानी हमेशा, चिंतये, चिंतन करता है। चिंतये यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। आज की दोनों गाथाओं में वर्तमान काल के ही क्रिया रूप आए हैं। चिंतये, चिंतन करता है। कौन चिंतन करता है? सो अप्पा, यानी वह आत्मा सत्सदम शाश्वत है, इस प्रकार से चिंतये, चिंतन करता है। यहाँ पर गाथा को आप ध्यान से देखिए, आत्मा शब्द के लिए दो पर्यायवाची शब्द आए हैं, आदा और अप्पा। अब इसमें आदा जो ऊपर लिखा हुआ है, वह आदा, वह आत्मा चिंतये, चिंतन करता है, आत्मा चिंतन करता है। आत्मा क्या चिंतन करता है? सो अप्पा सत्सदम, ऐसी आत्मा शाश्वत है, यह आत्मा यानी हम स्वयं चिंतये, चिंतन करते हैं। कैसी आत्मा शाश्वत है? जो कि देव, असुर और मनुष्य राज के वैभवों से रहित है, वह आत्मा। हमें क्या चिंतन करना चाहिए? क्या चीज नित्य है? बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है गाथा को, एक एक शब्द को तो हमने समझ लिया। इस गाथा में बहुत अच्छे तरीके से आचार्य कुंत स्वामी ने स्पष्ट किया है कि नित्य तो आत्मा है, अनित्य क्या है? संसार के इतने सारे जो वैभव हैं वे अनित्य हैं। आत्मा नित्य है, इंद्र का वैभव अनित्य है। आत्मा नित्य है, चक्रवर्ती का वैभव अनित्य है। आत्मा नित्य है, माता पिता सगे संबंधी मित्र दुकान मकान स्त्री पुत्र ये सब अनित्य हैं। आत्मा नित्य है, कपड़े, भोजन सामग्री, चश्मा, मोबाइल, कैमरा, पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब अनित्य हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि आप कमेंट्स में लिखिए कौन कौन सी चीजें अनित्य हैं। सुख दुख की सामग्री अनित्य है। संकट, संकट नित्य है या अनित्य? संकट भी अनित्य है। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आया है तो वह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्य भावना का चिंतन करने से कितनी मन में शांति अनुभव में आती है। हम डरते रहते हैं कि हम पे कष्ट आया, लेकिन ये कष्ट भी तो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये विचार हम क्यों नहीं करते? हमारे पास बहुत सुख सामग्री है, बहुत संपत्ति है, इतनी है कि हम भोग नहीं पाते, और उस संपत्ति के गर्व में, घमंड में सब भूल जाते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि ये संपत्ति भी एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, हमेशा रहने वाली है। ये आज हमने अध्रुव अनुप्रेक्षा पूरी कंप्लीट की है। आप में से बहुत सारे श्रावक इन गाथाओं को याद कर रहे हैं। वास्तव में ये गाथाएं ऐसी ही हैं, एक एक गाथा, आचार्य कुंत स्वामी की एक एक गाथा हमें हृदय में विराजित करनी चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? पुस्तक सामने रखें, इन गाथाओं को सामने रखें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सभी गाथाएं, और उन सभी गाथाओं का रेगुलर पाठ कीजिए। जैसे आज 7 गाथाएं हो गई, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी 7 गाथाओं का पाठ
आप करें। और ऐसा रेगुलर, जैसे जैसे गाथा बढ़ती जाए पाठ भी हमारा बढ़ता जाए, जिससे ये गाथाएं याद हो जाए। और चिंतन जरूर कीजिए। अनित्य भावना का चिंतन करने से हमारे मन के जितने भी क्लेश हैं, ये मेरा वो तेरा, सब समाप्त हो जाएगा। अच्छी चीज है वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है, बुरी चीज है वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरी एक आत्मा है जो हमेशा रहेगी, बाकी सब तो यहाँ छूट जाएगा। ऐसा चिंतन हमें करते रहना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं। सभी ने नियम भी लिए हैं। किसी ने सेव फल का त्याग किया, किसी ने किसी अन्य फल का त्याग किया, कईयों ने रात्रि भोजन का त्याग किया। नियम पूर्वक ग्रंथ का अध्ययन करने से ये फायदा है कि हमारे कर्मों की निर्जरा तो तब से शुरू हो गई जब से हमने नियम लिया। अब ये ग्रंथ जितने भी समय में पूरा होगा उतने समय तक हमारे कर्मों की निर्जरा ऑटोमेटिक चलती रहेगी। हमने नियम लिया रात्रि, मान लीजिए किसी ने नियम लिया रात्रि भोजन त्याग का। वैसे तो रात्रि भोजन त्याग का परमानेंट नियम होना चाहिए, लेकिन फिर भी रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया। अब ये ग्रंथ अगर 2 महीने तक चला तो 2 महीने तक, जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं हो रहा है, एक एक गाथा पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक रात्रि भोजन त्याग से जो कर्मों की निर्जरा हो रही है वो रेगुलर रहेगी। स्वाध्याय का आनंद तभी आएगा जब हम कुछ ना कुछ नियम अवश्य लें। जिन्होंने नियम लिए हैं बहुत अच्छा है, जिसने अभी तक नियम नहीं लिए हैं वो भी मन में विचार कर लें और उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, या कैसे भी मुझे बताएं, जिससे कि ये तय हो जाए कि आपने ये नियम लिया है। और दूसरा, विनय भक्तिभाव पूर्वक ही इस वीडियो को देखें। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथाएं हमारे सामने हैं, बिल्कुल भी हमें कुछ भी इधर उधर का नहीं करना। अच्छे से बैठिए एक जगह शांति से और फिर स्वाध्याय की तरह इस वीडियो को देखिए, तब जाकर यह अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा का ग्रंथ आचार्य कुन स्वामी की भावना से डायरेक्ट अटैचमेंट हमारा होगा। अगर हम विनय पूर्वक नहीं रहेंगे तो फिर आचार्य कुन स्वामी क्या कह रहे हैं ये बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, उनकी भावनाएं हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, उनकी जो पवित्र वर्गणाएं हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को अलग करके आचार्य कुन स्वामी से, उनकी गाथाओं से, इस ग्रंथ से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके, ऐसा आपको प्रयास करना है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रचार प्रसार भी अच्छा कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि 12 अनुप्रेक्षा का इतना अच्छा अध्ययन स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, स्पॉन्सर्स हैं और प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।